तमाम जानकारियां, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ईडी अब रिया चक्रवर्ती से जानना चाहती है। हालांकि इससे पहले सुबह जो खबर आई थी वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर आज की पेशी से बचने की कोशिश की थी, जिसको ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया था। कहा था कि पूछताछ के लिए आना ही पड़ेगा और अब रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में तमाम सवालों का सामना करेंगी। मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या खबर वहां से? जी देखिए, कल शाम को रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले ईडी को बोला कि हमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद में फिर पूछताछ के लिए बुलाइए। ईडी ने साफ तौर पे उसे मना कर दिया था। रिया को कहा गया कि ईडी इस पूरे मामले में पार्टी नहीं है, ईडी अपनी अलग जांच कर रहा है, इसके लिए आपको आज ही पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि बिहार पुलिस के सामने रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंची थी, आखिर में शायद मन बनाया रिया चक्रवर्ती ने और अब ईडी के सामने पहुंची हुई हैं। जो अहम सवाल होने वाले हैं रिया चक्रवर्ती को, वो उन 15 करोड़ रुपए को लेकर होने वाले हैं, जिसमें कि सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में 1 साल पहले 17 करोड़ थे, लेकिन 15 करोड़ रुपए उन अकाउंट्स में चले गए जो कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से संबंधित हैं, यानी कि सुशांत से उनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है वो उन 2 प्रॉपर्टीज को लेकर होने वाला है, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी लगभग 85 लाख रुपए की बताई जा रही है। 2018 में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी मुंबई के खार में। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो रिया के पिता के नाम पर है, जो कि 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिया का कुल जो नेटवर्थ है वो 14 लाख रुपए है, लेकिन उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसको लेकर जो ईडी है वो पूछताछ करेगी। 2019 और 2020 में तमाम बैंक अकाउंट्स खंगालने के बाद ईडी इस नतीजे पर पहुंची है कि लगातार सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। कभी होटल के बिल हैं, कभी पब के बिल हैं, उसके अलावा कभी मेकअप का बिल है। ये सारे बिल रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के सारे सुशांत ने पे किए हुए थे। उसको लेकर ईडी पूछताछ करे कि आखिरकार इतने पैसे सुशांत के अकाउंट से क्यों जा रहे थे। 3 कंपनियां हैं, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और सुशांत, इस पूरे 3 कंपनियों के जरिए एक नया स्टार्टअप शुरू किया गया था। इस स्टार्टअप को लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि क्या इन कंपनियों के जरिए इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ, गैर कानूनी तरीके से पैसे यहां से वहां पहुंचाए गए। इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। आज की ये जो पूछताछ है, आप ये मान सकते हैं नवजोत इस वक्त कि कम से कम 6-7 घंटे ये पूछताछ चलने वाली है। और उसके बाद अगर ईडी संतुष्ट होती है तभी, नहीं तो अगले दिन फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है। तो ईडी काफी दिनों से इसको लेकर पूछताछ करना चाह रही थी। सुशांत के सीए का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो रिया के एक एसोसिएट हैं उनका, सैमुअल मिरांडा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। और उसके अलावा रिया के सीए को 2 बार बुलाया जा चुका है इसके पहले, लेकिन रिया के सीए भी नहीं आए थे। आज भी ईडी का यही कहना था कि सख्त लफ्जों में उन्होंने कहा था रिया को कि आपको किसी भी हालत में यहाँ पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा समन इश्यू होगा। और कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं और सारे सवालों के जवाब उन्हें अब देने पड़ेंगे। जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, जो डिटेल्स हैं, चाहे वो साथ ही साथ हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते चले, क्योंकि रिया पहुंची ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए। और हमारे सहयोगी साथ ही साथ जानकारी भी हमें लगातार दे रहे हैं, मीडिया के कैमरों से बचते बचाते किस तरीके से रिया गाड़ी से उतरती हैं, सीधा दफ्तर के अंदर। किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं, मीडिया के कैमरों से बचती हुई रिया नजर आ रही है, सीधा ईडी के दफ्तर के अंदर गई। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब ईडी को तलाशना है, चाहे वो 15 करोड़ की बात हो, चाहे उन 2 प्रॉपर्टीज की बात हो जिसमें एक रिया के नाम है, दूसरा रिया के पिता के नाम है, या फिर दूसरे तमाम ट्रांजैक्शन, या फिर शेल कंपनियों की बात हो, या फिर दूसरी कंपनियों की बात जिसमें पार्टनर्स और डायरेक्टर्स बनाए गए थे, रिया, उनके भाई, इन सभी को जहां पर डायरेक्टर बनाया गया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। ईडी ने फहरिस्त पूरी बना ली है, एक लंबी लिस्ट है जिनका जवाब जानना होगा और फिर उस तरीके से कड़ियां जोड़ी जाएंगी। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आज रिया पहुंची है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है कि वक्त ज्यादा लगे, घंटों का वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में ईडी सवाल पूछेगा, जवाब जानने बेहद जरूरी है। मुनीश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुनीश, जाहिर सी बात है कि कल हमने देखा था जिस तरीके से बातचीत हुई थी, और उसके बाद अब दोबारा रिया आज पहली बार ईडी के सामने क्योंकि पेश हो रही हैं, तो सवालों की फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है। जी बिल्कुल,
सवालों की फहरिस्त ना सिर्फ लंबी है बल्कि बहुत तीखे सवाल होने वाले हैं रिया चक्रवर्ती को। इसके पहले उनका बयान सिर्फ मुंबई पुलिस दर्ज कर पाई थी और बिहार पुलिस जब बयान दर्ज करने पहुंची तो रिया चक्रवर्ती को लेकर बिहार पुलिस का बयान आया कि वो फरार हो चुकी हैं, बिहार पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। उसके बाद कई दिनों तक मीडिया के कैमरे जब उनके घर पर आए तो पता चला कि वो घर पे भी नहीं रही हैं, किसी दूसरी जगह पर रह रही हैं जिसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती अगर बात करें जब से पूरा का पूरा मामला हुआ है तो पहली बार वो मीडिया के सामने आई हुई हैं और इसके पहले उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट आया था जो कि उन्होंने रिकॉर्ड कर मीडिया के सामने भेज दिया था। लेकिन ये पहली बार होगा जबकि वो किसी सेंट्रल एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पहुंची हैं। ये पूछताछ इसलिए भी बहुत ज्यादा इसमें देखने वाली बात होगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए होने वाला है क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती है उनके खिलाफ सुशांत के पिता ने आरोप लगाया हुआ है। आरोप कई तरीके के हैं, उसमें न सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर है बल्कि ऐसे भी आरोप हैं कि रिया चक्रवर्ती ओवरडोज देती थी दवाओं का ताकि उनकी मानसिक संतुलन ठीक न रहे। रिया चक्रवर्ती मानसिक रूप से सुशांत को परेशान कर रही थी। फरवरी में मुंबई पुलिस को एक कंप्लेन गई थी कि रिया चक्रवर्ती उनकी जान के लिए खतरा है। ये संगीन आरोप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सुशांत के परिवार ने लगाए थे। ईडी की आज जो पूछताछ होने वाली है वो खास करके उन पैसों को लेकर होने वाली है जो कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में गए थे। ईडी यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार 15 करोड़ रुपए की जानकारी रिया चक्रवर्ती के पास कोई है या नहीं है। जो रिया चक्रवर्ती ने फ्लैट्स बुक किए मुंबई में, क्या सुशांत का उसमें पैसा लगा? रिया चक्रवर्ती के जो व्यक्तिगत उनके खर्चे थे यानी कि मेकअप कराना, शॉपिंग करना, कपड़े खरीदना, दिल्ली, मुंबई, बाकी जगहों पर जो फ्लाइट से वो थी, उनके खर्चे के पैसे सुशांत के अकाउंट से क्यों जा रहे थे? अगर सुशांत के अकाउंट से गए हुए हैं तो क्या उन पैसों को वापस किया गया था? उनके भाई जो हैं शौविक, उनके अकाउंट में तकरीबन 8 लाख रुपए नवंबर 2019 में गए थे सिर्फ होटल्स के बिल के लिए। ट्यूशन फी जो थी रिया के भाई की वो भी सुशांत के अकाउंट से गई थी। ये सारे सवाल ईडी अब पूछताछ करेगी उनसे। ईडी के पास में फिलहाल 3 सबूत मौजूद हैं। एक तो बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो मौजूद है। दूसरा जो सबसे बड़ा सबूत है उनके पास में वो जो कंपनीज हैं 2 उसको लेकर मौजूद है। ये मुंबई की कंपनीज है। तीसरी कंपनी जो है वो दिल्ली में है, उस पर अभी भी जांच होना बाकी है। जो तीसरा सबसे बड़ा सबूत ईडी के पास में है वो है प्रॉपर्टीज के दस्तावेज। ईडी का कुल मिलाकर कहना है कि आईटीआर के मुताबिक दफ्तर के अंदर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जी मैं लौटती हूँ आपके पास। ईडी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें, फेस पर मास्क, नीला कुर्ता पहना हुआ है, सर पे दुपट्टा, ये रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें। और ये तस्वीरें ईडी के दफ्तर के अंदर की हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं। इससे पहले दलील ये दे दी थी कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए वो नहीं आ सकती पूछताछ के लिए, जिस पर ईडी ने क्लियरली कहा कि ईडी पार्टी नहीं है, ईडी की अपनी अलग से तफ्तीश है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। आखिरकार रिया चक्रवर्ती अब पहुंची हैं ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए। ये अंदर की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। फेस मास्क लगाया हुआ है, सर पे दुपट्टा है, नीला कुर्ता पहने रिया ईडी के दफ्तर के अंदर जा रही है। मीडिया के कैमरों से बचती बचाती सीधा गाड़ी से उतरते ही ईडी के दफ्तर के अंदर। इससे पहले कहां थी रिया? किसी को कुछ पता नहीं था। बिहार पुलिस पहुंची थी मुंबई, रिया को ढूंढते रहे, रिया का फोन नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक से रिया वापस, बिहार पुलिस जब वापस पटना पहुंच जाती है तो रिया वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं इस पूरे मामले में जिन पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। मुनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुनीश। जी बिल्कुल। अब रिया चक्रवर्ती जो है इनसे जो पूछताछ होने वाली है वो है पीएमएलए के सेक्शंस की, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि जब ईडी इसमें पूछताछ करती है तो रिया जो भी बयान देंगी उसके पहले वो शपथ लेनी पड़ेगी उनको। और अगर ये बयान उनके किसी भी तरीके से गलत पाए जाते हैं तो वो उसमें खुद भी रिया चक्रवर्ती को सजा हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो ईडी के जो अपने कानून है उसके मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती जवाब देंगी तो उन्हें सही जवाब देना पड़ेगा। गलत जवाब देने पर उनको अलग से सजा हो सकती है। इस मामले में सेक्शन 50 होता है पीएमएलए का, उसके तहत होगा। जो ईडी के अधिकारी हैं उसमें 3 अधिकारी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ अधिकारी हैं ईडी के और उनका कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से जब से उन्होंने केस
ये हैंडओवर लिया था बिहार पुलिस से, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लॉन्च किया था, तब से वो पहले लोगों के बयान दर्ज किए और बयान दर्ज करने के बाद में जो विरोधाभास मिला, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो बयान मिले हैं उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। जो पैसे के लेन देन है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर कोशिश यही रहेगी ईडी की यह पता लगाने की कि क्या सुशांत के पैसे को गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती ने हथियाया था या नहीं हथियाया था, क्योंकि एक आरोप यह भी आ रहा है कि सुशांत की मौत के पीछे की वजह वो पैसे भी हो सकते हैं। तो इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है। फाइनेंशियल एंगल जो है, पैसों का लेन देन जो है, इसमें सबसे बड़ा मामला सामने निकल कर आया था। और ईडी वो एजेंसी है जो कि सिर्फ पैसों को लेन देन की छानबीन करती है। तो अभी इस वक्त रिया दफ्तर में पहुंची हुई है। सबसे पहले उनका शपथ होगा। शपथ होने के बाद में 3 अधिकारी रहेंगे। एक अधिकारी उसमें से सवाल पूछेगा, दूसरा अधिकारी सवाल उनके जवाबों को नोट करेगा और तीसरा जो अधिकारी है वो उनको टाइप करके दोबारा दिखाएगा कि क्या आपने यही जवाब दिया है कि नहीं दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है इस वक्त रिया चक्रवर्ती के पूछताछ को लेकर। लेकिन जो 3 बातें मैंने पहले बताई कि एक तो प्रॉपर्टी को लेकर, दूसरा जो सुशांत के अकाउंट से लगातार पैसे गए हैं उनको लेकर, और तीसरा जो कंपनियां सुशांत के साथ में खोली गई थी उसको लेकर पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अब शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। और अब रिया चक्रवर्ती को अगले 5-6 घंटे तक ईडी के उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिससे कि वो कल शाम तक बचने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने दीजिए, लेकिन ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको आना तो आज ही होगा। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, जिस तरीके से सैमुअल से भी 2 दिन लगातार पूछताछ हो रही थी, क्या वही अधिकारी होंगे जो अब आज रिया से बातचीत करेंगे या फिर कोई और होंगे? जी, अधिकारी इसमें पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर होंगे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे ईडी के, जो कि इस पूछताछ को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा वहां पर जो ऊंचे अधिकारी होते हैं वो उसको सिर्फ सुपरवाइज करते हैं कि पूछताछ किस तरह से चल रही है। लेकिन एक और अहम बात होगी इसमें कि रिया चक्रवर्ती से न सिर्फ उनके बारे में पूछा जाएगा बल्कि उनके परिवार वालों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं कि जो उनके परिवार के लोग थे वो लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे सुशांत की जिंदगी में। उनके पैसों को लेन देन कर, रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं इंद्रजीत, उनको लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। उनकी मां संध्या, उनको लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो आरोप है शौविक को लेकर, जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन जब सुशांत रिया ने कंपनी खोली तो उसमें वो खुद भी डायरेक्टर के पद पर थे। उस कंपनी के जरिए यह इस तरह का संदेह है ईडी को कि उस कंपनी के जरिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुशांत के जो करोड़ों रुपए थे वो रूट किए गए और रूट करने के बाद में किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को फायदा पहुंचा हो। ये इसमें बहुत अहम होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो होती है उसमें कुल मिलाकर यही होता है कि पैसे आपने किस तरीके से रूट किए हुए हैं और अपने आप को अपने फायदा पहुंचाया हुआ है। इसमें फायदा किस तरीके से पहुंचा है रिया चक्रवर्ती को, अगर किसी तरह का फायदा है तो उसकी छानबीन भी ईडी आज करने की कोशिश करेगी। यह भी देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती ईडी के सवालों के कितने जवाब देती हैं। या तो फिर वो मना कर सकती है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के सीए नहीं आते हैं लेकिन सीए की जगह रिया चक्रवर्ती आ जाती हैं, यह भी अहम होगा।